ओम अरहम। मुझे ये बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय ने दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत ऑनलाइन लेक्चर्स का कोर्स शुरू किया है, जिसके अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे जैन दर्शन के प्रथम वर्ष के तृतीय पत्र पर जैन योग और कर्म मीमांसा पर, जिसका पहला चैप्टर है जैन योग का उद्भव और विकास। अब योग परंपरा को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि हर धर्म दर्शन में कोई न कोई साधना पद्धति अवश्य होती है, क्योंकि जितने भी धर्म दर्शन है उनकी साधना पद्धति विविध हो सकती है, लेकिन अंतिम गंतव्य उनका एक ही है। जैसे बौद्ध दर्शन का अंतिम लक्ष्य है निर्वाण, योग दर्शन का अंतिम लक्ष्य है कैवल्य और जैन दर्शन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष। चाहते सभी अंतिम लक्ष्य तक पहुंचना, केवल नाम का परिवर्तन है, लेकिन सभी अपनी अपनी योग साधना पद्धति के माध्यम से अंतिम लक्ष्य जो मोक्ष है, निर्वाण है या कैवल्य है या अपवर्ग है, इनको प्राप्त करना चाहते हैं। तो भारतीय दर्शन में जो योग परंपरा है उसके संदर्भ में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। वेदों में योग शब्द सर्वप्रथम ऋग्वेद में प्रयुक्त हुआ है और वहां पर योग की कोई डिटेल से चर्चा नहीं है। वहां पर योग शब्द संयोग के अर्थ में हुआ है और चित्त वृत्ति के निरोध के अर्थ में हुआ है। पुराणों में भी योग की चर्चा आई है, योग वाशिष्ठ में भी योग की चर्चा आई है। उपनिषद, स्मृति ग्रंथ, अद्वैत वेदांत, स्मृति ग्रंथ में तो यहाँ तक कहा गया है जीवात्मा और परमात्मा का मिलन ही योग है। और उपनिषदों में कठोपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद आदि अनेक उपनिषदों में योग के बारे में विस्तृत चर्चा है। यहाँ पर धारणा, ध्यान, समाधि आदि के बारे में भी हमें चर्चा प्राप्त होती है। और जब अद्वैत वेदांत में हम देखते हैं तो वहाँ पर तो ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ब्रह्म को ही एकमात्र सत्य माना है। जीवात्मा का ब्रह्म में विलीन हो जाना ही मोक्ष है। और गीता में जब हम देखते हैं तो गीता को जब हम 18 अध्याय को पढ़ते हैं तो हमें यह ज्ञात होता है कि ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग, तीनों योग वहाँ पर स्वीकृत है। और कर्म योग की पराकाष्ठा तो सभी जानते हैं, कर्म करते जाओ, फल की आकांक्षा मत करो। अर्जुन का यही अंतिम संदेश था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता में भी योग शब्द समत्व योग, ध्यान योग आदि के अर्थ में भी प्रयुक्त हुआ है। महाभारत में भी योग शब्द का प्रयोग हुआ है। पातंजल योग दर्शन में पतंजलि ने योग शास्त्र को, योग की परंपरा को, योग की साधना को, योग साधना पद्धति को व्यवस्थित और विस्तार से और बहुत ही सरल ढंग से प्रस्तुत किया है सूत्रात्मक शैली में। हमें अतीत काल के जितने भी योग पर ग्रंथ प्राप्त होते हैं उनमें विधिवत जो ग्रंथ प्राप्त होता है वह पतंजलि का योग दर्शन ही है। अब हम चर्चा करेंगे योग शब्द के पर। भारतीय दर्शन में, भारतीय परंपरा में योग शब्द के क्या अर्थ है। जब हम शब्द शास्त्र के अनुसार विचार करते हैं तो जो योग शब्द है युज धातु से बना है और युज धातु दो अर्थ में प्रयुक्त होती है, एक जोड़ना या संयोजित करना इस अर्थ में और दूसरा अर्थ समाधि, मानसिक स्थिरता का अभ्यास करना। इस शब्द का उपयोग भारतीय दर्शनों में दोनों अर्थों में हुआ है। इस प्रकार यूनियन एंड एनलाइटनमेंट, इन दो अर्थों में संयोगे युज समाधो, इस प्रकार दो अर्थों में ये प्रयुक्त हुआ है। जहाँ पर संयोग अर्थ है वहाँ पर साधन रूप में इसको स्वीकार किया गया है और जहाँ समाधि अर्थ लिया गया है वहाँ पर उसे साध्य के रूप में स्वीकार किया गया है। अब जैन दर्शन में योग की क्या परंपरा रही। बहुत से लोग ये पूछते हैं, जब पतंजलि योग दर्शन के माध्यम से जब लोगों के पास सूत्रात्मक शैली में विस्तार से सुव्यवस्थित योग पद्धति सामने आई तो लोगों ने पूछा कि बौद्धों की भी कोई ध्यान परंपरा है क्या, जैनों की भी कोई ध्यान परंपरा है क्या। इस प्रकार प्रश्न उपस्थित हुआ। बौद्धों की ध्यान परंपरा को विशुद्धि मग्ग कहते हैं, जबकि जैनों की ध्यान परंपरा को मोक्ष मग्ग कहते हैं, मोक्ष मार्ग कहते हैं। तो जैन दर्शन में योग की क्या परिभाषा आई है। जब हम देखते हैं, आचार्य हरिभद्र ने बहुत सुंदर कहा है, मोक्षेन जोय मानो जोगो, मोक्ष प्राप्ति के लिए
जो धर्म क्रिया या विशुद्ध व्यापार किया जाता है, धर्म व्यापार व सारा व्यापार योग है। मोक्ष को जोड़ने वाली सारी प्रवृत्तियां मन वचन काया की वह योग है। और जब हम तत्वार्थ सूत्र में आचार्य उमा स्वाति को देखते हैं तो उन्होंने उसको परिभाषित करते हुए कहा, मनोवाक काय व्यापारो योग है। मन वचन और काया के व्यापार अर्थात प्रवृत्ति को योग कहते हैं। इस प्रकार मोक्ष से जोड़ने वाली सारी प्रवृत्ति योग है। जब हम आगमिक और दार्शनिक दृष्टि से योग परंपरा का आधार ढूंढते हैं तो योग सिद्धांत का, योग पद्धति का आगमिक और दार्शनिक जो आधार है वह इस प्रकार है। आगमों में उत्तरायण सूत्र में हमें स्पष्ट परिलक्षित होता है 28वें अध्याय में कि ज्ञान दर्शन चारित्र इन तीन को मोक्ष मार्ग का मूल आधार बताया गया है। जब हम आध्यात्मिक दृष्टि से यह विश्लेषण करते हैं कि जैन योग साधना पद्धति का आधार क्या है, वह है त्रिरत्न, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। आचार्य उमा स्वाति ने भी तत्वार्थ सूत्र में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है। इन तीनों की संयुति सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इनकी तीनों का संयोग होने पर मोक्ष की उपलब्धि होती है। और यहाँ तक कह दिया, सम्यक दृष्टि के बिना न सम्यक ज्ञान होगा और सम्यक ज्ञान के अभाव में सम्यक चारित्र की प्राप्ति भी नहीं होगी और चारित्र के अभाव में मोक्ष भी नहीं हो सकता है। इस प्रकार मोक्ष की प्राप्ति में तीनों की अनिवार्यता है। अब प्रश्न है, जब तक हम इस संसार में है, संसारी आत्मा है, हमारा अस्तित्व द्वंद्वात्मक है, हमारी आत्मा कर्म युक्त है जो अजीव है। तो हम जब योग परंपरा का दार्शनिक आधार ढूंढते हैं तो जैन दर्शन की स्वीकृति है कि विश्व में दो चीजों की, दो पदार्थों की वास्तविक सत्ता है, एक जीव और एक अजीव। इन दोनों का वास्तविक अस्तित्व स्वीकार करते हैं। जब तक हम हर संसारी आत्मा कर्मबद्ध है तब तक इस द्वंद्वात्मक अस्तित्व को स्वीकार करना आवश्यक है। किस प्रकार इस द्वंद्वात्मक अस्तित्व से हम ऊपर उठ सकें, कर्मों की श्रृंखला को तोड़कर, जो अजीव, जो पुद्गल है, कर्म पुद्गल है, जो हमारे आत्मा पर चिपके हुए हैं, जब तक उनसे हम अलग नहीं होंगे योग साधना पद्धति के माध्यम से, तब तक हमारा अस्तित्व संसार में बना रहेगा। तो दार्शनिक पृष्ठभूमि के आधार पर जब हम योग साधना पद्धति का अध्ययन करते हैं तो हमें यह ज्ञात होता है कि जीव अजीव, जब तक इनका द्वंद्व रहेगा तब तक संसार रहेगा, और जब इन दोनों का द्वंद्व हट जाएगा तब मोक्ष हो जाएगा। अब मोक्ष को ही और ठाणक सूत्र में और विस्तार से बताया गया है कि मोक्ष किसे कहते हैं। वहां पर संवर निर्जरे दो शब्द आए हैं। जैन साधना पद्धति और मोक्ष मार्ग की पद्धति क्या है, किस प्रकार हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, मोक्ष के साधन कौन से हैं, संवर और निर्जरा। संवर और कुछ नहीं है, आश्रव निरोध है संवर, आश्रव का निरोध करना ही संवर है। स्टॉपेज ऑफ कर्मा, कर्मों को रोकना, अशुभ प्रवृत्ति से कर्मों को आत्मा को रोकना, वह है संवर। और निर्जरा शेडिंग ऑफ कर्मा, तपस्या विच्छेदात्मक कर्म नैर्मल्यम निर्जरा, तपस्या आदि के द्वारा आत्मा की निर्मलता को प्राप्त होना, कर्मों का हट जाना आत्मा से, वही निर्जरा है। इस प्रकार हम देखते हैं संवर और निर्जरा की साधना ध्यान के माध्यम से हो सकती है, और ध्यान से बढ़कर संवर और निर्जरा का कोई साधन नहीं हो सकता है। आचार्यों ने तो यहाँ तक कहा गया है, ध्यान में नए सिरे से कर्मों का प्रवेश रुकता है, क्योंकि मनोगुप्ति, वचन गुप्ति और काय गुप्ति तीनों रहती है, और उस समय जो शुद्ध भाव, शुभ योग रहता है, उस समय पूर्व संचित जो कर्म है उन कर्मों की भी अपूर्व निर्जरा होती है। इस प्रकार जो ध्यान पद्धति है, जो ध्यान है, साधना है, वह संवर और निर्जरा दोनों मोक्ष के जो मूल साधन है उसको सिद्ध करने में सक्षम है। अब हम चर्चा करेंगे कि जैन योग साधना पद्धति का उद्भव और विकास कैसे हुआ, किस प्रकार 5 कालों में, 5 युगों में जैन योग पद्धति का विकास हुआ, जैन परंपरा में, जैन साधना पद्धति में योग एवं ध्यान पद्धति का विकास हुआ, और किस प्रकार क्रमिक ह्रास हुआ, कभी विकास हुआ, किस प्रकार ज्ञान ध्यान से स्वाध्याय या श्रुत परंपरा आगे बढ़ी, फिर श्रुत से मंत्र तंत्र, फिर भक्ति युग, फिर वापस ध्यान युग आया, किस प्रकार ये परिवर्तन के दौर से गुजरते हुए इन 5 युगों में किस प्रकार जैन योग का विकास हुआ, इसकी हम चर्चा करेंगे। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने जैन योग साधना पद्धति को
उद्भव एवं विकास को उन्होंने 4 युगों में विभाजित किया। भगवान महावीर की साधना का रहस्य पुस्तक में आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने विस्तार से बताया है कि हम योग के उद्भव और विकास को 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं। भगवान महावीर से लेकर आचार्य कुंद तक, आचार्य कुंद से आचार्य हरिभद्र तक, और आचार्य हरिभद्र से आचार्य यशो विजय तक, और आचार्य यशो विजय से लेकर आज तक। अब जैन पद्धति का ऐतिहासिक जब हम सिंहावलोकन करते हैं, योग पद्धति में जब हम आगमों का अध्ययन करते हैं, 32 आगमों में हमें यह योग शब्द अनेक अर्थों में प्रयुक्त मिलता है। स्वाध्याय योग, ध्यान योग, संयम योग, समाधि योग, अध्यात्म योग, भावना योग। स्वाध्याय को भी योग कहा गया है, ध्यान को भी योग कहा गया है, संयम, नियंत्रण, आत्मनियंत्रण, डिसिप्लिन को भी योग कहा गया है, समाधि, कॉन्सेंट्रेशन, मेडिटेशन, कॉन्सेंट्रेशन को भी एक योग कहा है, अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी को भी योग कहा है, और भावना, कॉन्टेम्पलेशन को भी एक योग के अर्थ में लिया है। इस प्रकार जब हम आगमिक संदर्भ देखते हैं तो वहां पर योग शब्द की व्यापक चर्चा प्राप्त होती है। जैन योग के प्रथम युग में जब हम दृष्टिपात करते हैं तो हमें योग शब्द के अंतर्गत 4 बातें प्राप्त होती है: कायोत्सर्ग, भावना, विपश्यना और विचय। ये जो 4 शब्द है वे भगवान महावीर से लेकर आचार्य कुंद तक जो ध्यान साधना पद्धति थी उसका विश्लेषण करते हैं। फर्स्ट है कायोत्सर्ग। आचारांग सूत्र में तो कायोत्सर्ग के लिए यहाँ तक कहा गया है, कायुत्सर्गम सब दुख विमोक्षणम। कायोत्सर्ग से बढ़कर सब दुखों से मुक्ति दिलाने वाला कोई उपक्रम नहीं है। इस प्रकार कायोत्सर्ग को ध्यान साधना पद्धति का मूल आधार माना गया है। अब कायोत्सर्ग किसे कहते हैं? कायोत्सर्ग और कुछ नहीं है, शरीर का विसर्जन करना, शरीर के प्रति ममत्व का विसर्जन करना और भेद विज्ञान का अनुभव करना। कायोत्सर्ग एक ऐसी पद्धति है इसमें शरीर को शिथिल करके प्राण, श्वास, मन, चित्त, भाव को सूक्ष्म किया जाता है। तो भद्र भाव के संदर्भ में बात आती है, जब वो साधना कर रहे थे महाप्राण की साधना, तो महाप्राण की साधना और कुछ नहीं है, कायोत्सर्ग की एक सघन आनापान सती की एक सघन अवस्था है। आनापान में प्राण, श्वास, भाव, मन, चित्त को सूक्ष्म करने का एक सघन प्रयोग किया जाता है। तो आचार्य भद्रभाव चतुर्दश पूर्वधर थे। उस समय उन्होंने महाप्राण की साधना की थी और महाप्राण की साधना का मूल आधार था कायोत्सर्ग। और दूसरा है भावना। भावना ध्यान के लिए बहुत आवश्यक है। ध्यान की योग्यता को अर्जित करने के लिए जैन आचार्यों ने भावना को बहुत महत्व दिया। भावना कहो, अनुप्रेक्षा कहो, कॉन्टेम्पलेशन कहो, जिस विचार को हम अपने आत्मा में स्थापित करना चाहते हैं, आत्मसात करना चाहते हैं, भावित करना चाहते हैं, उससे अपने आत्मा को भावित करना, वह है भावना। ज्ञान, दर्शन, चारित्र और वैराग्य भावना के माध्यम से आत्मा को भावित करना। इस प्रकार कॉन्टेम्पलेशन के द्वारा, अनुप्रेक्षा के द्वारा ध्यान में प्रवेश करने की योग्यता को अर्जित किया गया। अब तीसरा है विपश्यना। विपश्यना और कुछ नहीं है, विशेष रूप से शरीर को देखना, शरीर के भीतर श्वास को देखना, स्थूल शरीर के भीतर सूक्ष्म शरीर के स्पंदनों का अनुभव करना। इस प्रकार विपश्यना स्थूल से सूक्ष्म की यात्रा, सालंबन ध्यान से निरालंबन की यात्रा का एक सशक्त उपक्रम है। और विचय और कुछ नहीं है, एक पदार्थ पर अनिमेष दृष्टि से एकाग्र होना और उसके जो अनंत द्रव्य और पर्याय है उसको जानने का प्रयास करना। इस प्रकार जैन योग के प्रथम युग में जो आगमिक युग है, भगवान महावीर के साधना काल का जो युग था, उस समय जो साधना पद्धति थी, भगवान महावीर ने लंबे समय तक 12.5 वर्ष के दौरान ध्यान का प्रयोग किया। वे किसी एक पुद्गल पर अपना दृष्टि केंद्रित कर देते हैं और अनिमेष दृष्टि तक प्रहर प्रहर तक वे ध्यान में एकाग्र हो जाते थे। कभी ऊर्ध्वलोक का जो नाभि से ऊपर के भाग पर अपने शरीर के चित्त को टिकाते थे, कभी नाभि से नीचे के भाग पर अपने चित्त को टिकाते थे, या कभी मध्य भाग पर अपने चित्त को टिकाते थे। इस प्रकार लंबे समय तक वे ध्यान की साधना में लगे रहते थे। उनकी तपस्या और उपवास का मूल आधार था ध्यान। वे ध्यान के लिए तपस्या करते थे, न कि तपस्या के लिए ध्यान। उनका मूल उद्देश्य यही था कि कर्मों की निर्जरा करना
और उन्होंने अपना अधिक से अधिक समय इस ध्यान साधना में लगाया। फिर अगर कोई पूछता है कि जैनों की भी कोई ध्यान पद्धति रही है या योग पद्धति रही है, तो आश्चर्य होता है कि आज तक जितने भी अतीत काल में सिद्ध हुए हैं, वर्तमान में सिद्ध हो रहे हैं और भविष्य में होने वाले हैं, वे कायोत्सर्ग के बिना सिद्ध हो ही नहीं सकते, भेद विज्ञान के बिना सिद्ध हो ही नहीं सकते। जब अरहतों ने, तीर्थंकरों ने इतनी लंबे ध्यान की प्रलंब श्रृंखला, जब हम उत्तराध्ययन को देखते हैं, आचरणांक सूत्र को देखते हैं, तो भगवान महावीर की साधना पद्धति का विस्तार से हमें उल्लेख मिलता है। वहीं पर विपश्यना शब्द आया है, कायोत्सर्ग शब्द आया है, विचय शब्द आया, भावना शब्द आया। इस प्रकार भगवान महावीर निर्वाण की दूसरी शताब्दी तक ये जो ध्यान की परंपरा है अविच्छिन्न रूप से चलती रही। तो ध्यान को इतना महत्व दिया गया है कि सीसम जहाँ शरीरस्य जहाँ मूलम तुमस्य सव्वस्य साउ धम्मस्य तहाँ ध्यानम विधीयते। अरहत दगभाली ने लिखा है, मनुष्य का सिर काट देने पर उसकी मृत्यु हो जाती है, वैसे ही ध्यान को छोड़ देने पर धर्म चेतना शून्य हो जाता है। जैसे मनुष्य की चेतना का केंद्र मस्तिष्क है, उसी प्रकार धर्म की चेतना का केंद्र ध्यान है। अर्थात शरीर में सिर का, मस्तिष्क का जितना महत्व है, उसी प्रकार धर्म में ध्यान का महत्व है। तो प्रथम युग में ध्यान को बहुत महत्व प्राप्त हुआ, लेकिन जो द्वितीय युग है उसमें कुछ परिवर्तन हुआ। उस परिवर्तन का आधार भी 3 कारण है उस परिवर्तन के। फर्स्ट है 3 causes ऑफ चेंज इन ट्रेडिशन ऑफ मेडिटेशन इन सेकेंड एज। जो ध्यान साधना पद्धति अविच्छिन्न रूप से चल रही थी, वह दूसरे युग में, द्वितीय युग में आते आते 3 कारणों के कारण ध्यान साधना पद्धति में व्यवधान आया, उसमें परिवर्तन आया, पैराडाइम शिफ्ट हुआ। नेचुरल कैलामिटीज लाइक ड्रॉट, फैमाइन एक्सेट्रा। उस समय प्राकृतिक प्रकोप हुआ, अकाल, 12 वर्ष का दुष्काल पड़ा, अकाल पड़ा, और उस समय यातायात के साधन भी इतने नहीं थे। आज के युग में दुष्काल के, अकाल के समय में यातायात की इतनी सुविधा होने पर भी अकाल ग्रस्त क्षेत्र में अन्न पानी आदि पहुंचाने में इतनी दिक्कत आती है। तो उस समय में यातायात के जो साधन थे अत्यंत सीमित थे, और कोई केंद्रीय सशक्त शासन भी नहीं था कि जो किसी प्रकार की हेल्प कर सके। तो उस समय में लंबे 12 वर्ष के दुष्काल के दौरान जो अनेक शुद्धधर साधु साध्वी थे, वे काल कवलित हो गए, अर्थात दिवंगत हो गए। उनके साथ उनके पास जो शुद्ध राशि थी, जो ज्ञान परंपरा, श्रुति परंपरा से चली हुई आ रही थी, वह ज्ञान परंपरा भी उनके साथ लुप्त होती जा रही थी। और दूसरी एक परिस्थिति, विकट परिस्थिति आई कि जो राजनीतिक उथल पुथल हुआ, अर्थात मौर्य वंश और नंद वंश के युग में जैन धर्म को राजाओं का अच्छा राज्याश्रय प्राप्त था। जब नंद वंश और मौर्य वंश के अंतिम जो चंद्रगुप्त के दौरान जैन धर्म को बहुत अच्छा प्रश्रय मिला, और उसके बाद जैन धर्म को जैसा प्रश्रय मिलना चाहिए था राजनेताओं से, वैसा प्रश्रय नहीं मिला। वह भी एक कारण है कि जैन साधना पद्धति के विच्छिन्न होने का। और तीसरा कारण प्रोटेक्शन ऑफ जैन सेक्ट थ्रू द प्रोटेक्शन ऑफ श्रुत और स्क्रिप्चर्स। इस प्रकार परिवर्तन के जो कारण बने, प्राकृतिक प्रकोप, राजनीतिक उथल पुथल और संघ सुरक्षा का प्रश्न सामने आ गया। अगर इस प्रकार ही जो शुद्धधर मुनि है, केवल ज्ञानी, दश पूर्वी, चतुर्दश पूर्वी, अवधि ज्ञानी, मन पर्यव ज्ञानी, इस प्रकार काल कवलित होते जा रहे थे, क्योंकि उन्हें शुद्ध आहार प्राप्त नहीं हो रहा था, और आहार के अभाव में वे अपने शरीर को धारण नहीं कर पा रहे थे, संयम की सुरक्षा नहीं कर पा रहे थे। तो सबने अनशन स्वीकार कर लिया, और अनेक शुद्धधर साधु वो अनशन प्राप्त कर समाधि मरण को प्राप्त हो गए। अब संघ के सामने जो जैन संघ ध्यान प्रधान था, वह शुद्ध की रक्षा के लिए स्वाध्याय प्रदान हो गया। अब जैन आचार्यों ने, जो बचे हुए जैन आचार्य थे, उन्होंने सोचा कि अब हम क्या करें, लंबा दुष्काल हो गया है। तो उन्होंने, और राजनेताओं का भी अच्छा प्रश्रय नहीं है, तो जो आचार्य स्थूलभद्र है, उनके जो 2 शिष्य थे, महागिरी और सुहस्ती, दोनों ने यह निर्णय किया कि हम मालव क्षेत्र की ओर प्रयाण करें,
ताकि वहाँ पर सुकाल है और वहाँ पर हमें अन्न पानी आदि मिल सकता है, और जो बचे हुए साधु है उनका संयम भी सुरक्षित रह सकता है और उनके साथ साथ शुद्ध की जो परंपरा है वह भी अविच्छिन्न रह सकती है। यह सोचकर उन्होंने मालव की ओर प्रस्थान कर दिया। जो अध्यात्मवादी संघ था, जो ध्यान प्रेमी संघ था, वह संघ प्रधान हो गया। अब संघ की सुरक्षा के लिए, संघ की अखंडता के लिए, शुद्ध परंपरा की अविच्छिन्नता के लिए उस समय जो शास्त्रीय ज्ञान है उसको महत्व ज्यादा मिल गया। इसीलिए जब हम उत्तराधीन सूत्र के सामाचारी अध्याय को पढ़ते हैं तो उसमें बताया गया है भगवान महावीर ने कि मुनि की दिनचर्या किस प्रकार होनी चाहिए। तो उसमें बताया है कि मुनि की दिनचर्या में प्रथम प्रहर स्वाध्याय, द्वितीय प्रहर ध्यान, तृतीय प्रहर गोचरी और चतुर्थ प्रहर पुनः स्वाध्याय। और पुनः जब रात्रि के जो 4 प्रहर है उसमें प्रथम प्रहर स्वाध्याय, द्वितीय प्रहर ध्यान और तृतीय प्रहर निद्रा और चतुर्थ प्रहर स्वाध्याय को दिया गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि दिन के 8 प्रहर में 4 प्रहर स्वाध्याय को दिया गया, अर्थात शुद्ध की परंपरा की सुरक्षा के लिए आगम, क्योंकि आगम को ही हम प्रमाण मानते थे, पुरुष को ही हम प्रमाण मानते थे। आगम तो बहुत उत्तरवर्ती शास्त्रों का जब प्रणयन हुआ उस समय आगमों का ताड़पत्रों में लिखा गया। उससे पहले गुरु श्रुति परंपरा चलती थी, श्रुति के आधार पर ज्ञान का आदान प्रदान होता था। तो जैन आचार्यों ने 4 प्रहर तक स्वाध्याय का महत्व दिया और 2 प्रहर ध्यान के लिए महत्व दिया। इस प्रकार ध्यान की जो प्रधानता थी वह स्वाध्याय ने ले ली। जो धर्म अध्यात्म ध्यान प्रधान, साधना प्रधान, योग प्रधान था वह स्वाध्याय प्रदान हो गया, शुद्ध प्रदान हो गया। इस प्रकार जो ध्यान का स्थान है वह शास्त्रीय ज्ञान, विद्या और मंत्रों ने भी ले लिया। और जो 2 प्रहर ध्यान के थे उसमें भी जो शुद्ध प्राप्त किया था उसी शुद्ध पर चिंतन मनन होता था। इस प्रकार जो ध्यान था वह भी एक शुद्ध प्रधान ही बन गया था। इस प्रकार जो आत्मज्ञान, विपश्यना, निर्जरा की धारा से जुड़ा हुआ जो जैन धर्म था वह चमत्कार की दिशा में मुड़ने लगा। वीर निर्वाण की 4वीं-5वीं शताब्दी के बाद ध्यान का जो स्थान है वे विद्याएं लेती गई। अब जो ध्यान का जो जैन युग का जो तृतीय युग है, तृतीय युग में एक बहुत बड़ा चेंज आया। लोगों में विद्या, जो तंत्र विद्या है, यंत्र विद्या है, मंत्र विद्या है और रहस्यात्मक विद्या, गूढ़ विद्या को, ऑकल्ट साइंस को ज्यादा महत्व मिला गया। जब तब आदि को ज्यादा महत्व दिया जाना लगा। और उस दौरान जो विशिष्ट परंपरा थी, विक्रम की 10वीं शताब्दी में गोरखनाथ हुए, उन्होंने हठयोग का प्रवर्तन किया। इसके प्रवर्तन के साथ साथ तंत्र शास्त्र के प्रति जनता का आकर्षण बढ़ा और जनता का झुकाव तंत्र, यंत्र, हठयोग आदि के प्रति होने लगा। और इससे जैन धर्म के जो साधु साध्वी है वे भी बच नहीं पाए। और अब जो स्वाध्याय प्रधान धर्म था वह अब जप, मंत्र, यंत्र, तंत्र और चमत्कार प्रधान हो गया। और इसी काल में अनेक प्रकार के स्तुति ग्रंथ भी लिखे गए और मंत्र रचे गए। मानतुंग ने भक्तामर स्तोत्र का रचना की, आचार्य सिद्धसेन ने कल्याण मंदिर की रचना की, आचार्य भद्रभाऊ ने जो वसग्गर स्तोत्र है उसकी रचना की। इस प्रकार ये जो तृतीय युग है इसमें सारा जो ध्यान और शुद्ध परंपरा का जो योग, शुद्ध प्रधान और ध्यान प्रधान जो योग पद्धति थी वह तंत्र, मंत्र, यंत्र, जप प्रधान हो गई। जो दूसरे युग में, जब हम तीसरे युग में हम देखते हैं हरिभद्र सूरी का भी समय आता है। हरिभद्र सूरी ने शास्त्र वार्ता समुच्चय में अपने जितने भी दार्शनिक सिद्धांत है उनका समन्वय किया, क्योंकि वे अनेकांत दर्शन के प्रेमी थे। अनेकांत को उन्होंने जीवन में अपनाया और दर्शन जगत में जितने भी अन्य दार्शनिक परंपराएं थे उनके साथ समन्वय स्थापित करने का एक सुंदर प्रयास किया शास्त्र वास्त्र समुच्चय के माध्यम से। और उन्होंने योग दृष्टि समुच्चय, योग में भी अनेक प्रकार के ग्रंथ लिखे, योग सार आदि। इस पर उन्होंने योग दृष्टि समुच्चय में भी उन्होंने जो विविध प्रकार की योग परंपराएं चल रही थी, सांख्य, बौद्ध और जैन योग परंपराओं का समन्वय किया। और उन्होंने उस समय जो पतंजलि योग पद्धति ज़्यादा प्रचलित थी और लोगों के मुख पर जैन पतंजल योग दर्शन व्याप्त हो रहा था, तब उनके साथ अपने जैन धर्म को उजागर करने के लिए
उनके अष्टांग योग की तुलना जैन धर्म की 8 दृष्टियों से की, मित्रा दृष्टि, विप्रा दृष्टि आदि के द्वारा। और संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि, जो अष्टांग योग के अंतर्गत जो 8वां अंग है समाधि योग, समाधि, उसके 2 भेद किए गए, संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि। आचार्य हरिभद्र सूरी ने संप्रज्ञात समाधि की तुलना अध्यात्म, भावना, ध्यान और समता से की, और जो असंप्रज्ञात समाधि है उसकी तुलना वृत्ति संसर्ग के साथ की। इस प्रकार हरिभद्र सूरी ने एक समन्वयात्मक दृष्टि को अपनाया और जैन योग परंपरा के साथ अन्य योग परंपराओं का समन्वय किया। और थर्ड एज में, जिसमें तंत्र, मंत्र, यंत्र आदि ज्यादा प्रचलित हुए, आचार्य शुभचंद्र और आचार्य हेमचंद्र। आचार्य शुभचंद्र ने ज्ञानारव नाम का एक योग परक ग्रंथ लिखा, आचार्य हेमचंद्र ने योग शास्त्र नाम का ग्रंथ लिखा। इन दोनों ग्रंथों में जो हम देखते हैं कि अन्य योग परंपराओं का प्रभाव प्राप्त होता है। आचार्य सोमदेव ने यशस तिलक चंपू लिखा, आचार्य रत्नशेखर ने गुणस्थान क्रमारोह लिखा, और आचार्य हेमचंद्र ने जो योग शास्त्र लिखा, और जो आचार्य शुभचंद्र ने जो ज्ञानार्णव लिखा, उसमें उन्होंने पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ, रूपातीत, इन 4 प्रकार को धर्म ध्यान के अंतर्गत स्वीकार कर लिया। यह एक नई बात थी, जो अन्य जैन पातंजल योग दर्शन में जो 4 ध्यान की परंपरा थी, उसको धर्म ध्यान के अंतर्गत सम्मिलित करने का पहला उपक्रम था। इसी प्रकार जो हठ योग और तंत्र योग के प्रभाव में आकर जो 4 प्रकार की धारणाएं हैं, वे भी ज्ञान, दर्शन, चारित्र और वैराग्य भावना के स्थान पर जो आचार्य हेमचंद्र है, उन्होंने पार्थिवी, आग्नेयी, वायव्य और मारुति 4 धारणाओं का समन्वय कर लिया। इस प्रकार ये जो तीसरा युग है वह समन्वयवादी युग रहा, और किस प्रकार आचार्यों ने आगे से आगे अन्य साधना पद्धतियों के साथ अपने जैन साधना पद्धति को समन्वय किया। अब चौथे युग में, जो 16वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक मानी जाती है, एक नया उन्मेष आया भक्ति मार्ग का। योगी आनंद घन जी ने अनेक स्थवन लिखे, वे भक्ति मार्गी वैष्णवी धारा से प्रभावित हुए। योगी चिदानंद जी ने शैव साधना से प्रभावित होकर अनेक प्रकार के ग्रंथ लिखे, स्वरोदय, पवन विजय आदि पर विस्तार से उन्होंने रचना की। और विक्रम की 19वीं शताब्दी में जैन धर्म में श्वेतांबर परंपरा में जयाचार्य नाम के एक आचार्य हुए, उन्होंने ध्यान का गहरा अभ्यास किया। उन्होंने 24 लिखी, जो ध्यान का एक उत्कृष्ट कृति मानी जाती है, और उन्होंने देशी भाषा में 2 महत्वपूर्ण कृतियां भी लिखी है, बड़ो ध्यान और छोटो ध्यान। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो चतुर्थ युग है, उस युग में जो जैन साधना पद्धति थी, जो पहले ध्यान प्रधान थी प्रथम युग में, द्वितीय युग में श्रुत प्रधान थी, और तृतीय युग में मंत्र, यंत्र, तप, जप आदि प्रधानता से युक्त थी, और चतुर्थ युग में भक्ति प्रधान हो गई और स्तुति प्रधान हो गई। और इस काल में बहुत सारे स्तुति की रचना की गई। अब हम संक्षेप में अगर देखना चाहें तो जैन साधना पद्धति आगमेतर साहित्य में कहाँ कहाँ प्राप्त होता है। आचार्य कुंद ने जैन योग साधना का निश्चय नई से जो व्याख्या की, वह समय सार और प्रवचन सार में प्राप्त होता है। और आचार्य उमा स्वाति ने 2री और 3री शताब्दी में तत्वार्थ सूत्र में ध्यान के बारे में बहुत विस्तार से चर्चा की है, और उन्होंने कहा है कि ध्यान के लिए उत्तम संगठन की आवश्यकता है, और ध्यान की एकाग्रता एक बिंदु पर 48 मिनट तक की हो सकती है। इस प्रकार धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान आदि की भी उन्होंने विस्तार से चर्चा की है। भद्रभाव स्वामी द्वितीय ने आवश्यक निरुक्ति का जो कायोत्सक अध्ययन है, उसमें उन्होंने विस्तार से कायोत्सर की जो भेद विज्ञान उसकी आत्मा है, उस पर विस्तार से उन्होंने चर्चा की है। पूज्यपाद ने समाधि तंत्र और इष्टोपदेश में उन्होंने विस्तार से जैन साधना पद्धति जो मुख्य न जोय मानो जोगो, इस पर उन्होंने बल दिया। मोक्ष को जोड़ने वाली जितनी भी मन वचन काया की प्रवृत्ति, वे सारे योग है। जिन भद्रगणी क्षमा श्रमण तो ध्यान शतक में 4 ध्यान, आत्र ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान, फर्स्ट 2 मेडिटेशन को अप्रशस्त ध्यान बताया और अंतिम 2 को प्रशस्त ध्यान बताया। किस प्रकार अंतिम 2 प्रशस्त ध्यान मोक्ष मार्ग के सहायक अंग है, इसका विस्तार से वर्णन किया है। आचार्य हरिभद्र ने योग बिंदु, योग दृष्टि समुच्चय, योग शतक, योग विंशिका आदि में भी विस्तार से वर्णन किया है। आचार्य रामसेन ने तत्वानुशासन,
जिसमें ध्यान की गूढ़ परंपरा को उन्होंने पुनर्जीवित किया है। शुभचंद्र और ज्ञानारंभ की हम चर्चा कर ही चुके हैं। आचार्य हेमचंद्र के योग शास्त्र की भी चर्चा कर चुके हैं। आशाधर जी ने अध्यात्म रहस्य लिखा योग साधना पद्धति पर। सुंदर सूरी विनय विजय जी ने भी अध्यात्म कल्पद्रुम और शांत सुधारस भावना लिखी, और उस भावना में जो बह जाता है, जो 12 भावना है, अनित्य, अशरण, एकत्व, अन्यत्व आदि भावनाओं में उन्होंने विस्तार से जैन साधना पद्धति में ध्यान की योग्यता को प्राप्त करने से पूर्व भावना को महत्व दिया गया, इस पर उन्होंने विस्तार से लिखा है। यशो विजय जी ने अध्यात्मोपनिषद, अध्यात्मसार, योगावतार, द्वात्रिंशिका आदि रच करके जैन साधना पद्धति को पुष्ट किया। जयाचार्य का छोटा ध्यान, बड़ो ध्यान आपको विस्तार से बता ही दिया गया है। और 20वीं शताब्दी में आचार्य तुलसी हुए, जिन्होंने जो जैन योग परंपरा जो लुप्त हो चुकी थी, लोगों के मन में आशंका थी कि जैनों की भी कोई ध्यान परंपरा है, तो उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया कि जैनों की लुप्त ध्यान परंपरा वह लुप्त हुई है, उसको पुनर्जीवित किया जा सकता है। उन्होंने आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी को निर्देश दिया, और आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने उनके निर्देशानुसार जैन आगमों का गहन अध्ययन किया, उसका परीक्षण किया, उसका प्रयोग किया। अपने जीवन को 13 वर्ष तक प्रयोगशाला बनाकर विभिन्न प्रकार के प्रयोगों से अपने जीवन में अनेक प्रयोग किए और अनेक प्रकार के ध्यान शिविर लगाए, और उसके पश्चात जैन योग की जो लुप्त ध्यान परंपरा थी उसको प्रेक्षा ध्यान साधना पद्धति के रूप में पुनर्जीवित किया। और इसीलिए कहा गया कि जैन ध्यान योग परंपरा का अगर पुनरुद्धारक कोई है तो वह आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी। और आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने जो प्रेक्षा ध्यान पद्धति के माध्यम से अनेक प्रकार के ग्रंथों की रचना की। 100 से अधिक ध्यान साधना पर उन्होंने ग्रंथ लिखे। भगवान महावीर की साधना का रहस्य, चेतना का ऊर्ध्वारोहण, भीतर की ओर आदि अनेक प्रकार के ग्रंथ उन्होंने रचना किए, और उसके माध्यम से उन्होंने जैन योग परंपरा जो लुप्त हो चुकी थी उसको पुनर्जीवित किया। और आज हमें जो जैन योग साधना पद्धति प्राप्त होती है वह आचारांग, और उसका मूल आधार आचारांग है। दशवे काले कुत्राध्ययन आदि जो उसमें जो आगमिक स्रोत थे उनको ढूंढकर उन्होंने उसको एक वैज्ञानिक पद्धति दी। और जो 7 अंग है प्रेक्षा ध्यान के, कायोत्सर्ग, अंतरयात्रा, शरीर प्रेक्षा, श्वास प्रेक्षा, चैतन्य केंद्र प्रेक्षा, लेश्याध्यान, अनुप्रेक्षा आदि के माध्यम से आज भी हम कह सकते हैं कि जैन योग परंपरा, जैन ध्यान साधना पद्धति आज भी अविच्छिन्न है। इस प्रकार हमने देखा कि 5 युगों में हमने जैन ध्यान साधना पद्धति, योग पद्धति के उद्भव विकास को देखा। इसी भावना के साथ ओम आरहम।